दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि देख सकते हो कोई यहाँ पे फैसला नहीं हुआ है। मामला आगे टल गया। अब जेलेंस्की के साथ में यूएस के प्रेसिडेंट की मुलाकात होगी। उसमें क्या बातें निकल कर आती है, तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके बीच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब आप देख सकते हो कि जो इंडिया के साथ यूएस की ट्रेड डील चल रही थी और बातचीत आगे बढ़ रही थी, वो खटाई में पड़ गई है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा पुतिन ने किया है यूएस के बिजनेस को लेकर, उनकी ट्रेड डील को लेकर, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया को लेकर एक बड़ी बात कही है और आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर देख सकते हो कि जेफरीज के ग्लोबल हेड का एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि भले ही 50% टैरिफ यूएस लगाए इंडिया पे, लेकिन इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इससे नुकसान नहीं होगा। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल कर रही है, देख लो कि रूस और अमेरिका के बीच में बातचीत खत्म हो चुकी है बिना किसी ठोस फैसले के। लेकिन इसके बाद में जो अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि फ़िलहाल इंडिया को टैरिफ से राहत नहीं मिलने वाली है। अमेरिकी ट्रेड टीम जो इंडिया में आने वाली थी, उन्होंने अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। 25 अगस्त को दिल्ली में जो मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। यानी अभी फ़िलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच कर रहा है। उनके हिसाब से जो रूस का फैसला होगा, जो युद्ध को लेकर आगे की रणनीति बनेगी, उसके हिसाब से इंडिया के साथ में बातचीत की जा सकती है। तो फिलहाल देख सकते हो कि ट्रंप के द्वारा रूस से कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीदे जो इंडिया खरीदारी कर रहा है, उसको लेकर 27 अगस्त से नया टैरिफ लागू होने वाला है 25%। अब आप देख सकते हो 25 अगस्त उससे पहले अगर डील हो जाती है इंडिया अमेरिका के बीच में, तो ये 25% टैरिफ नहीं लगता। लेकिन अब ये डील को लेकर जो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई है। तो आप देखिए, छठे दौर की मीटिंग थी जो होने जा रही थी इंडिया के अंदर, अब वो टल गई है। तो एक बड़ा झटका लगा है। तो देख सकते हो कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गए। आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल इंडिया को टैरिफ से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो देख सकते हो कि ये बड़ा झटका लगा है कि जो मीटिंग होने वाली थी, ये 25 अगस्त से 29 अगस्त तक दिल्ली में होने वाली थी। अब इस मीटिंग को रीशेड्यूल किया गया है, आने वाले समय होगी। इसका मतलब ये है कि वो टैरिफ जो 27 अगस्त को इंडिया पे लगने वाला, वो लग जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसमें रोड़ा है वो है कृषि और डेयरी। ये दो क्षेत्र है जिसमें अमेरिका एंट्री करना चाहता है, जबकि भारत अपने जितने भी किसान हैं उनकी हितों की रक्षा चाहते हैं। किसानों के हितों के लिए कोई समझौता नहीं होगा। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी पूरी इकोनॉमी कृषि के ऊपर टिकी हुई है। वो इंडिया का बाजार जो है अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता। तो इसी वजह से देखें तो ये पूरी डील है अटकती हुई दिखाई दे रही है। तो अमेरिका और इंडिया बहुत लंबे समय से एक दूसरे से व्यापार के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे। दोनों का लक्ष्य है कि इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना। लक्ष्य ये रखा गया कि सितंबर अक्टूबर 2025 तक व्यापार का जो समझौता है, जो डील है, उसको फाइनल करना है। और 2030 तक $500 अरब तक इस बिजनेस को, हमारी जो ट्रेड इकोनॉमी को बढ़ाने की पूरी तैयारी है। और इस समय $191 अरब का व्यापार होता है दोनों के बीच में। व्यापार लगातार बढ़ा भी है। आप देखिए, अप्रैल जुलाई 2025 के दरमियान भारत का जो निर्यात है वो 21.64% बढ़कर $33.53 अरब तक पहुंच गया है, जबकि आयात 12.33% बढ़कर $17.41 अरब तक पहुंच गया है। तो इस अवधि में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक व्यापारिक साझेदार रहा है। अब इस ट्रंप और रूस की जो देख सकते हो कि मुलाकात हुई है, उसमें मुलाकात के दौरान जो बड़ा बयान निकल का है, उन्होंने कहा है कि रूस ने एक बड़ा ऑयल कस्टमर खो दिया है। तो उन्होंने भारत को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि भारत रूस के साथ करीब 40% तेल का व्यापार कर रहा था, लेकिन
अगर वे सेकेंडरी सेक्शन लगाते तो उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा। ये जो कस्टमर उनका बड़ा भारत है उनसे छीन जाएगा, क्योंकि भारत अब तेल खरीदना बंद कर चुका है रूस से। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। इंडिया ने कहा है कि वो तेल खरीद रहा है और आगे भी जारी रखेगा, चाहे उनके ऊपर सेक्शन लगे, क्योंकि वो अपने देश के हितों को आगे रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में इस समय कोई वजह नहीं दिख रहा है कि इंडिया ने अपना तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि वो बदस्तूर जारी है। अब यहाँ पे इस सब के बीच में जो बड़ा बयान निकल रहा है जेफरीज के ग्लोबल हेड का, डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लगाने का जो ये निर्णय है, ये इक्विटी बेचने का नहीं बल्कि खरीदने का मौका है इंडिया के बाजार के लिए। तो अमेरिका के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेफरीज के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाना भारतीय इक्विटी बेचने का कोई कारण नहीं बनता है। वुड ने कहा कि यह भारतीय इक्विटी खरीदने का एक कारण है, क्योंकि ये सिर्फ समय की बात है कि ट्रंप अपने रुख से पीछे हटेंगे, जो अमेरिका के हित में नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वुड ने अपनी हालिया ग्रिड एंड फेयर रिपोर्ट में कहा है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले रिकॉर्ड से ये स्पष्ट है डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होने का फ़ायदा मिलता है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं झुकता उसको बेनिफिट मिलता है, वो अपने हक में फैसले करवा लेता है। तो क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का फैसला, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो जाता है, कुछ हद तक असामान्य है, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस अपेक्षाकृत कम है और वाशिंगटन के साथ उनका बहुत महत्वपूर्ण भू राजनीतिक संबंध है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से लगातार तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। तो जेफरीज के ग्लोबल हेड ने कहा है कि चीन रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदा है, लेकिन उस पर भारत की तरफ प्रतिबंध नहीं लगाए गए। भारत को इस तरह से अलग थलग करना ज़्यादातर लोगों की उम्मीदों से परे है। वुड के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चीन, रूस और भारत, ब्राज़ील को एक साथ लाने में अब एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर चुके। यानी उनके फैसले की वजह से ये जो ब्रिक्स है ये मजबूत हुआ है, जिसमें रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील एक साथ आ गए। जबकि आप देखें तो इंडिया और चीन तो एक दूसरे के खिलाफ थे, काफ़ी समय से उनके देख सकते संबंध बिगड़े, लेकिन अब पूरे अमेरिका के इस फैसले की वजह से साथ में आते हुए दिखाई दे रहे। तो इस वास्तव में उनका कहना है कि ब्रिक्स को एक जान नई फूंक मिल गई है, एक नई संजीवनी मिल गई है डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से, जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जेफरीज की तरफ से जो वुड ने कहा है कि जुलाई तक 12 महीनों में भारत के इक्विटी मार्केट में अन्य बाजारों की तुलना में 15 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन किया। यानी ये इंडिया का बाजार बहुत कमज़ोर है। उन्होंने इस कमजोरी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूशन इक्विटी जारी करने की लंबी अवधि को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार भारत की वैल्यूशन में कटौती करने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये उभरते बाजारों के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 10 साल के औसत 63 मूल्य आय पी अनुपात प्रीमियम के करीब पहुँच गया है। तो ये खबर राहत भरी है, यानी इंडिया के बाज़ार पे आने वाले इसमें आशा है कि इस पूरी अमेरिका के रुख का कोई ज़्यादा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आने वाले इसमें बेहतर स्थिति में आएगा। इसके बीच में यहाँ पे देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने फैसले को यहाँ पे बदला है। यानी वो लगातार ऐसे करते रहते कि फैसले अपने बदलते। तो पुतिन के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे शांति समझौते को करना, न कि सीज फायर समझौते पर रोकना। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि अलास्का बैठक से पहले ट्रंप पहले सीज फायर और फिर शांति समझौते की बात करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब सीधे शांति समझौते की बात को प्राथमिकता के तौर पे उठा रहे। ट्रंप की ये बात दुनिया भर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौंका रही है। अब एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा पुतिन की तरफ से हुआ है, और ये देख सकते हो कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद, ट्रंप 2.0 के बाद इंडिया, रूस और अमेरिका का जो ट्रेड है उसमें 20% का उछाल देखने को मिला। एक तरफ तो वो इंडिया पे इस समय बंधन लगा रहे कि आप रूस के साथ व्यापार करें, इसलिए हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और खुद अमेरिका ने अपना बिजनेस बढ़ा दिया। ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला है। तो रसिया ने आप देख लो कि इसकी नाराज़गी भी जताई कि आपने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया इंडिया पे। तो देख सकते हो कि अमेरिका खुद मॉस्को के साथ ट्रेड में 20% बढ़ा चुका है आगे अपने बिजनेस को। यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है 20% व्यापार बढ़ चुका है मॉस्को के साथ। तो इस बात का जो खुलासा है वो खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। उन्होंने अलास्का में बीते 15 अगस्त को जो शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात की जानकारी शेयर की है। पुतिन ने कहा कि सहयोग से जब अमेरिका में नया प्रशासन सत्ता में आया तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने लगा है। यह अभी भी प्रतीकात्मक ही है, फिर भी हमारी ग्रोथ रेट में 20% की
वृद्धि देखने को मिली है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें स्पष्ट है कि अमेरिका रूस के निवेश और व्यापार में अपार संभावना है और ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरफ तो इंडिया पे जो है रोक लगाओ कि आपने रूस से तेल खरीदा, तो दूसरी तरफ खुद उनका व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है जो पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यह एक दोहरा मापदंड है और इसीलिए आने वाले समय इंडिया को इसमें झुकने की ज़रूरत नहीं है। अब और भी बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे रूस ने कहा है कि यूक्रेन अगर डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूसी सेना आगे नहीं बढ़ेगी और फिर मामला पटरी पे आ सकता है। तो पुतिन ने ट्रम्प को प्रस्ताव भिजवाया है, लेकिन जेलेंस्की को बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई वो मंजूर करने वाले नहीं। उनको कहना है कि उनका एक भी इंच ज़मीन है वो देने वाले नहीं रूस को, इसीलिए ये मामला जल्दी पटरी पे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखना होगा कि अब सोमवार की मुलाकात में क्या होता है। सोमवार को जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, उसके बाद में कुछ और आगे रणनीति बनेगी तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।